जो कि एक हमारे एसएसपी साहब ने जो बयान दिया है, बिल्कुल सही बयान दिया है कि जो शाखाएं चल रही हैं उसी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को प्रेरित करते हुए उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है। पटना एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों के एक बयान का मुजफ्फरपुर के बोचहां से राजद विधायक अमर पासवान ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी ने जो भी कहा वह बिल्कुल सत्य है। आरएसएस और बीजेपी मौसेरे भाई है। उन्होंने तो आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर डाली है। कहा कि ऐसी शाखाएं जिसे द्वेष बनता है और फैलता हो उसे फौरन बंद करने की आवश्यकता है। नागपुर से ही सब कुछ कमांड हो रहा है। बीजेपी पर पूर्ण रूप से आरएसएस का दिमाग छाया हुआ है। उसी के अनुसार सब कुछ तय होता है और फिर वही किया जाता है। देश और राज्यों का जो मुख्य मुद्दा है उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे विकास नहीं हो रहा है। वहीं पटना में पकड़े गए आतंकवादियों और जिनके नाम सामने हैं उस संबंध में कहा कि ये तो जांच का विषय है। पटना और विशेष टीम जांच में जुटी हुई है। आतंकवाद पर उन्होंने कहा कि इनका कोई जात या धर्म नहीं होता। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिवहर के दौरे पर थे। चांदनी चौक पर राजद विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। गाड़ी के अंदर से ही अभिवादन करते हुए निकल गए। इस दौरान राजद विधायक निरंजन राय, इजराइल मंसूरी, अमर पासवान और राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। पटना पुलिस के द्वारा जो आरएसएस की तुलना ये की गई है उसको विपक्ष किस नजरिए से देख रहा है? जी बिल्कुल सही तुलना बताई गई है। जो कि एक हमारे एसएसपी साहब ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है कि जो शाखाएं चल रही हैं उसी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को प्रेरित करते हुए उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है। प्रेरित करते हुए जो शाखाएं चल रही हैं तो ऐसी शाखाओं से तो जो देश के हित में जो कि भाईचारे को आपको द्वेष बनता हो तो ऐसी शाखाओं को बंद कर देना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका संबंध आरएसएस से न होकर बीएफआई एसडीपीआई का बताया जा रहा है। जी ऐसे में आप क्या करेंगे? जी इस पे तो मैं जांच चल रही है और अपना जांच के बाद उसके ऊपर जो भी वहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा होगा। और आजकल के जो देश के हालात रहे हैं, हालात हो रहे हैं, गरीबी, बेरोज़गारी के ऊपर कोई बातचीत नहीं करता है। ऐसे कोई मुद्दे ले आए जाते हैं जिससे लोगों को भटकाया जाता है। ज्वलंत मुद्दे बेरोज़गारी हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी आज शिवहर जिला गए हैं। वहाँ पे जा कर के जो मुखिया जी की वहाँ हत्या हुई थी आज उनके परिवारजनों से मिलेंगे और परिवारजनों को सांत्वना देके और जो भी उचित वहाँ पे जो भी इस कांड में लिप्त हैं उससे संज्ञान लेते हुए हम लोग वहाँ पे अपनी टीम बना के जाँच के विषय में हम लोग आगे वहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए दो पहलू हैं, दोनों मौसेरे भाई हैं, भाई कह लीजिए। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक आरएसएस से ही, नागपुर से ही ये सारा का सारा डील हो रहा है और जो भी शाखाएं चल रही हैं पूर्ण रूप से आरएसएस का ही जो दिमाग है वो बीजेपी के ऊपर छाया हुआ। बिहार में तो आतंकी का ये नया खुलासा हुआ है, सरकार को आप यहाँ किस प्रकार से मानते हैं? देखिए आतंकवाद एक अपने आप में ही एक जो संगठन है वो समाज हित के लिए कभी नहीं है, मनुष्य हित के लिए कभी नहीं रहा है। और ऐसी जो बातें सामने आ रही है और अब हमारे खासकर बिहार में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जब लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति भड़काया जाएगा तो ऐसे मुद्दे और ऐसे समाज में अकल्याणहारी चीज़ें ज़रूर होने की उत्पन्नता ज़्यादा होती है। बीजेपी नेताओं के द्वारा एसएसपी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, पटना के एसएसपी को क्या? जी नहीं, उन्होंने एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा उठाया था और एक बताया था कि कैसे यह लोग अपनी जो